नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर। मैं हूं आपके साथ मधु राणा। सिंघू बॉर्डर पर जो घटना हुई थी और मानवता हत्या जो की गई थी, उसके सिलसिले में आज यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और हमारे साथ मौजूद हैं इस घटना पर सवाल जवाब उठाने वाले रवि गौतम जी। आज आप यहां पे पहुंचे हैं, किन मुद्दों को लेके पहुंचे हो? जो ये सिंघू बॉर्डर पर हुआ है उसके एवज में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सिंघू बॉर्डर पे हुआ है उससे पूरे देश, पूरे राष्ट्र की मानवता शर्मसार हुई है। पहली बात तो अभी अपराध जो है डिसाइड नहीं हुआ, दोषी किसी को करार नहीं दिया गया, लेकिन कुछ समूह के लोगों ने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को ताकतवर बढ़ाने के लिए एक एससी कम्युनिटी के लड़के की हत्या कर दी। उसकी हत्या कर दी जिसके पीछे 3 बेटियां हैं, उसके माँ बाप हैं, परिवार के लोग हैं। एससी, आपको लगता है क्या आंदोलन में जात पात का मुद्दा उठाया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल है। जीता जागता उदाहरण है, मुझे सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जब लखीमपुर केरी में कोई घटना हुई, किसी ने कोई जात नहीं पूछी, किसी ने पात नहीं पूछी। मैं स्वयं खुद लखीमपुर जाने का प्रयास किया, हमें अरेस्ट किया गया और हमारे लोग पूछे कि किसानों को मारा गया है, उनके हक की बात रखी जा रही थी। लेकिन जब यहाँ किसान आंदोलन में, संयुक्त आंदोलन में सिंघू बॉर्डर पे एक युवक की हत्या कर दी जाती है कुछ समूह के लोगों द्वारा, तो उसके पीड़ित परिवार से लोगों से मिलने के लिए किसान नेता क्यों नहीं गए? पूरे देश का विपक्ष जो लखीमपुर दुहाई दे रहा था वो क्यों नहीं पहुंचा? सिर्फ इसलिए कि वो दलित है, या दलित की इज्जत उनकी निगाह में कुछ भी नहीं है, या दलित कमज़ोर है? इसलिए, और ख़ास करके जितनी ताकत लखीमपुर खेरी जाने के लिए कांग्रेस परिवार ने लगाई, पंजाब के मुख्यमंत्री स्वयं वहाँ पहुँचे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वहाँ स्वयं पहुँचे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, यहाँ तक कि उनको 2 दिन तक अरेस्ट किया गया, लेकिन एक उफ तक की आवाज़ भी लखविंदर के परिवार वालों के लिए नहीं निकली। तो इससे हम क्या समझें कि आंदोलन और राजनीति जात देखकर की जा रही है? लखविंदर की बात आप कर रहे हैं, सीएम जो बने हुए हैं, दलित चेहरा जब बोला गया था तब क्यों नहीं आवाज़ उठाई थी? तब भी आप आवाज़ उठा सकते थे कि जातिवादी के नाम पर जो दलित वर्ड है वो यूज़ किया जा रहा है। देखिए, जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो वो एक राजनीतिक मुद्दा है कि पंजाब में लगभग 33 से 35% आबादी जो है वो एससी कम्युनिटी की है। तो शायद जो कांग्रेस का जो स्तंभ गिरता जा रहा था उसको संभालने के लिए हमने जब भी कहा था कि ये मुख्यमंत्री मजबूत मुख्यमंत्री साबित नहीं होगा, ये मजबूर मुख्यमंत्री होगा, जो ऊपर से इशारा होगा उस पर काम किया जाएगा, और वही हुआ। हमारे लोगों को लगा, हमने बधाई दी कि यार हमारे परिवार का, हमारे समाज का 73 साल आज़ादी के बाद पंजाब की इतनी बड़ी आबादी में एक पहली बार दलित एक ऐसी मुख्यमंत्री आया, ये हमारे काम करेगा। अच्छा लगा कि ये लोग लखीमपुर पहुँचे कि एक अपनी विपक्ष की भूमिका निभाई। लेकिन जब इनके परिवार को मारा जा रहा है, इनके शरीर को अंग को काटा जा रहा है, इनकी नाक के नीचे, इनके प्रदेश में एक व्यक्ति को मारा जा रहा है, तो आप लोग क्यों नहीं गए? मैं तो अभी भी कह रहा हूँ 24 घंटे में पहुँचिए मुख्यमंत्री जी, हम मानेंगे आप कि मजबूत मुख्यमंत्री हैं। तो ये तो मजबूर मुख्यमंत्री है ना, जिससे कि उनको लगता है कि दलित समाज कमज़ोर है, ये हमें ऐसी वोट कर देगा, ये ऐसी आंदोलन में आ जाएगा। तो उनकी गलतफहमी है, ये उनकी भूल है। मैं यूपी से इसीलिए आया हूँ कि मेरे जवाब मुख्यमंत्री से हैं कि आप वहाँ क्यों नहीं गए। मेरे जवाब किसान नेताओं से हैं, आप वहाँ क्यों नहीं गए। आप किसान नेताओं की बात करते हैं, आप आंदोलन के साथ हैं? मैं इस आंदोलन के साथ थे। देखिए, जो जायज़ मांगे हैं, मैं किसान आंदोलन साथ, उन किसान नेताओं के साथ नहीं हूँ जो हमें गुमराह कर रहे हैं। 3 घटनाएं मैंने आपको बता दी हैं। जब 26 जनवरी को किसान के कहने पर लोग अंदर घुसे, लोग जेल गए, मारा पीटी हुई, उन्हें पता था कि वॉयलेंस हो सकता है, तो आपने क्यों नहीं रोका? और जैसे लोग जेल चले गए, लोग मारे, शहीद हुए, किसान नेताओं ने अपने आप को बैकफुट पे ले गए कि हमारा इनसे मतलब नहीं है, ये कोई और है। यानी कि इसका मतलब आपके परिवार के बच्चे, चाहे वो यूपी के किसान नेता हैं, पंजाब के, हरियाणा के हैं, उनके बच्चे घर रहते हैं और हमारे समाज के, हमारे बच्चों को है वो अंधकार में झोंक दिया जाता है, उन्हें कानून रूप से फंसाने का काम किया जाता है। जब वहाँ पर के एक ड्राइवर की हत्या की गई, जब इन्होंने पल्ला झाड़ लिया। जब एक लड़की का रेप हुआ, जब इन्होंने पल्ला झाड़ लिया। अभी बीते दिनों वहाँ पर जो है लखविंदर को मारा गया, 4-4 घंटे लटका, जब आपने पल्ला झाड़ लिया गया। तो आपका मकसद क्या है? आपके कहने पर लोग आ रहे हैं, आपकी पीड़ा को समझ रहे हैं, आप रात को रोते हैं, सुबह को जनसैलाब चला जाता है। हमने भी अपने लोग भेजे कि इनकी आवाज़ को बुलंद किया जाए। जब ये पल्ला झाड़ते हैं तो उस पल्ले का जो झाड़ा हुआ गंद है वो फेंकते हैं बीजेपी के पर। तो आपका कहने का मतलब है कि किसान आंदोलन पर
जितने भी कुछ भी कांड होते हैं तो वो जो बीजेपी पे टारगेट करते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि भी वो बीजेपी को जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये बीजेपी का काम है और किसान नेताओं का काम है। हमारी मांग तो जो है वो कानून से है। रविंद्र का केस भी बीजेपी को बोल रहे हैं। वो अब मैंने बताया नहीं कि कौन किससे क्या मिल रहा है, वो जाने, वो जांच का विषय है। लेकिन यहाँ बात तो ये है कि किसान नेता और जो संवैधानिक कुर्सी पे बैठे हैं लोग, वो उस परिवार से मिलने क्यों नहीं गए? कौन किससे मिल रहा, क्या कर रहा है, वो किसान नेता जाने, बीजेपी जाने, कांग्रेस जाने। हमारी मांग ये है कि हमारा दुख दर्द बांटने के लिए संवैधानिक कुर्सी पर बैठे मुख्यमंत्री हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो या केंद्र में बैठी हुई सरकार नरेंद्र मोदी जी की हो, वो क्यों नहीं गए? किसान नेता क्यों नहीं गए? हमें इस बात का जवाब दे दें कि हम दलित हैं या हम कमज़ोर हैं या एससी के लोग हैं हम लोग, इसलिए हम हमारा दुख दर्द बांटने नहीं गए। जैसे वो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि पहले तो पंजाब के मुख्यमंत्री, अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो उस परिवार से मिलें, उसकी मदद करें जो संवैधानिक रूप से मदद की जाती है। किसान नेता उनसे मिलें, क्योंकि उनके कहने पर हम लोग वहाँ जाते हैं, हम लोग गए थे वहाँ। अन्यथा हम तो यहाँ से किसान आंदोलन हमने बायकॉट कर दिया है। और भविष्य में भी कोई भी ये जो चेहरे आज हम देख रहे हैं, 31-32 चेहरे जो किसान नेता को लीड कर रहे हैं, इनके कहने पे हम कहीं नहीं जाएंगे, ना इनका समर्थन लेंगे ना देंगे। और जो मुख्य मांगे ये हैं, जैसे लखीमपुर पीड़ित परिवारों के बच्चे थे, परिवार थे, कमज़ोर थे, गरीब थे, ऐसी ये वर्ग बहुत कमज़ोर है, गरीब है, जैसे वहाँ पर 1 करोड़ की मदद की गई, तो इस परिवार की भी, जो कि एक संवैधानिक रूप से प्रक्रिया है कि उसको आर्थिक मदद दी जाए 1 करोड़ रुपए की, एक मकान दिया जाए, उसके बाद में एक सरकारी नौकरी दी जाए, उसके बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाए। अभी भी डर का माहौल है वहाँ। कुछ जो निहंगों के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि आगे भी कोई ऐसा करेगा तो ऐसी असर किया जाएगा। एक अपराधी को तुम नोटों की माला पहला करके पूरे स्टेट में घुमा कर जब सिलेंडर करा रहे हैं, तो इसका मतलब कानून का डर ही नहीं आप लोगों में। और यहाँ पंजाब की जो सरकार है, कानून इतना कमज़ोर हो गया है कि उसको वो सिलेंडर कर रहा है, वो अरेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, और ढोल नगाड़ों के साथ, यानी कि एक समुदाय का मनोबल बढ़ाया जा रहा है और एक समुदाय का घटाया जा रहा है, तबकि कानून की निगाह में ये गलत है। इससे जातीय दंगा हो सकता है। आपकी मांगे अगर ना मानी गई तो आगे का क्या स्टेप है आपका? हम लोग कल हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे प्रदर्शन करेंगे। 12 से 4 बजे तक हमारा प्रदर्शन चलेगा। अगर सरकार का कोई भी प्रतिनिधिमंडल हमारे बीच में नहीं आता है तो हम लोग वो आंदोलन को बरकरार रखेंगे। हम जितने भी हमारे MP MLA हैं उनके घर का घेराव करेंगे, कूड़ा गिरेंगे कि ये समाज सिर्फ पिटने के लिए, तुम्हारी गंद उठाने के लिए नहीं बना। ये समाज एक मान सम्मान से जीने के लिए, अपने अपने अधिकार को रखने के लिए हुआ है। अगर नहीं होता तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा, चाहे मेरी जान क्यों चले जाए, लेकिन मैं इस परिवार को इंसाफ दिला कर रहूँगा। तो ये थे युवा शक्ति से गौतम जी। बात जात पात की नहीं है, बात है मानवता जो शर्मसार हुई है। क्या किसी को मारना इस हद से सही था? ये सवाल फिलहाल अभी बना हुआ है। आपकी क्या राय है? हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि भी क्या जो भी हुआ सिंधु बॉर्डर पर वो सही था कि गलत था। इसी उद्देश्य के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं कैमरा पर्सन रुशविंदर सिंह के साथ मधु राणा, चंडीगढ़। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।